नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं इस वक्त बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर अंकित हत्याकांड मामले में फरार 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। फिरोज अली, सोनू मियां और अहमद अली ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की दबिश की वजह से सीजेएम कोर्ट में इन तीनों ही आरोपियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 16वां आरोपी दिलशाद अली अब भी फरार बताया जा रहा है। आज कुर्की के लिए तैयारी की जा रही थी और आज ही इन तीनों ही आरोपियों ने, जिसमें फिरोज अली, सोनू मियां ने सरेंडर किया, साथ ही एक अन्य चौथा आरोपी दिलशाद अब भी फरार बताया जा रहा है। 27 जनवरी की तारीख जब अंकित की हत्या हुई थी और इसमें इन तमाम लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया। बसटीला मस्जिद के पास हत्या के बाद इन सभी की तलाश चल रही थी और अब इन तीनों ने आज सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। बसडीला मस्जिद के पास हत्याकांड के बाद से लगातार इस पर इलाके में लोगों के बीच इन सभी की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पुलिस कर्मियों से पूछे जा रहे थे। बसडीला मामले में पहले 16 में से 12 अभियुक्त जेल जा चुके हैं और आज इश्तिहार प्राप्त करने के बाद आज 3 अभियुक्तों ने फिर से सरेंडर किया है। सोनू मियां, आरिफ और अहमद अली हैं। इन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। एक अभियुक्त बच्चे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एसआईटी की टीम लगी हुई है। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। गोपालगंज के अंकित हत्याकांड मामले में फरार फिरोज अली, सोनू मियां, अहमद अली को ने किया सरेंडर। 16वां आरोपी दिलशाद अली अब भी गिरफ्त से बाहर। मधुबनी के डीपीओ राजेश कुमार मिश्रा लापता, मुजफ्फरपुर से हैं लापता। अहियापुर थाने में पत्नी ने दर्ज कराया केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा में मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में कल हुए उपद्रव के बाद आज पुलिस अलर्ट पर। बिहार पुलिस के एडीजी सुशील पोपड़े ने प्रभावित गांव का किया दौरा, पीड़ित परिवार से की बात। सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, रास्ते के विवाद को लेकर चले लाठी और डंडे, मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। रोहतास के गौतम नगर में आपसी रंजिश में युवती को मारा गया गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लड़कों को मेन रोड से उठाया गया। कार सवार बदमाशों ने लड़की को किया किडनैप, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना। लातेहार के साधुवाडीह गांव में नक्सलियों ने जेसीबी में लगाई आग। सड़क के निर्माण में लगी थी जेसीबी, लेवी की मांग को लेकर लगाई गई आग। गुमला के डुमरी में अपराधियों ने कुल्हाड़ी से काटकर बुजुर्ग की हत्या की, शव को कब्जे में लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी। रांची ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे विधायक इरफान अंसारी, कैश कांड और सरकार गिराने की साजिश के हैं आरोपी। अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कर ईडी ने टेक ओवर किया। मधुबनी पुलिस ने कुख्यात अपराधी विजय कुमार साहू को किया गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। बगहा के रामनगर में दोस्त ने दोस्त की पीट कर की हत्या, आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। 5 को पुलिस ने लिया हिरासत में। आरा के नूतन छात्रावास में बाइक लगाने को लेकर हुआ विवाद, 2 गुटों में जमकर मारपीट, 2 छात्र घायल। सिमडेगा में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर डेली मार्केट में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ की छापेमारी, पुलिस को देख मार्केट में मच गई अफरा तफरी। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण और कारोबारियों पर की कार्रवाई, कुल 9 लोगों को अलग अलग जगहों से किया गिरफ्तार। नवादा के कटैया गांव में पुलिस ने की छापेमारी, खेत में लगी गांजा के तैयार फसल को किया जब्त। अरहर की खेती के बीच की जा रही थी इसकी खेती। बेगूसराय में शराबी ने जमकर किया हंगामा, सदर अस्पताल में पुलिस के सामने करता रहा हंगामा। शराब पीने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। छपरा के मशरक में महिला की चाकू मारकर हत्या, सब्जी नहीं देने पर मारा चाकू, गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा हत्या का आरोप। बेगूसराय के सिमरिया पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बच्चे को रौंदा, घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को पकड़ा, शरीर में छिपाकर कर रहा था शराब की तस्करी, उत्पाद अधिनियम के तहत भेजा गया जेल। बांका के बौसी में तेज रफ्तार बाइक पलटी, हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में पुलिस ने बाइक से 50 बोतल विदेशी शराब किया जब्त, बाइक छोड़कर तस्कर फरार।
सिवान के महाराजगंज में ताड़ी का पैसा मांगने पर सुरक्षा बल के जवान ने मारी गोली। पुलिस ने आरोपी जवान को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बेतिया के नौतन में 45 लीटर शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। लखीसराय के सदर प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर में चोरी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी। बेतिया के नौतन में 4 लोगों ने लगा दी घर में आग। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ पुलिस को दिया आवेदन। जमशेदपुर के वर्मा माइंस में फायरिंग का मामला। पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। उड़ीसा के जाजपुर से किया अरेस्ट। सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर बिना नाम लिए बीजेपी के इशारों पर काम करने का लगाया आरोप। कहा जहां जाना चाहिए जाएं। माका में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। कटोरिया के मनिया गांव में विकास योजनाओं का लिया जायजा। कड़झौसा में तसर केंद्र का निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार के गांव में आगमन को लेकर ग्रामीणों में खुशी। सीएम ने बच्चों से भी की बातचीत। शेखपुरा के मेहसार गांव में सीएम की 7 फरवरी को समाधान यात्रा। डीएम और एसपी तैयारियों में जुटे। शेखपुरा के बरबीघा जेठू विधायक पर भड़के मंत्री अशोक चौधरी। कहा सुदर्शन कुमार कार्यकर्ताओं की करते हैं अनदेखी। भागलपुर के नौगछिया में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने तटबंध का लिया जायजा। कहा जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बनेगी सड़क। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा। कहा बिहार सरकार की नीतियों की वजह से गन्ना उत्पादक काफी प्रभावित। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत आएंगे मुंगेर। सफियाबाद स्थित हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमरपुर स्थित चानन नदी पर अवस्थित घोघा बेर का किया निरीक्षण। विभाग से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारी भी रहे मौजूद। छपरा जिला के मुबारकपुर में युवकों की पिटाई के बाद बिहार की सियासत गरमाई। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा फिर से 90 के दशक में बिहार लौट रहा। गुमला में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के कबाड़ जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। गोपालगंज के सिद्धवलिया में खाना बनाने के दौरान झोपड़ीनुमा घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के मधुसूदनपुर में हाईवा और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार ड्राइवर की मौत। गाड़ी से शराब की कई बोतलें बरामद। मधुबनी के झंझारपुर में तेज रफ्तार वाहन पलटा। 4 लोग हादसे में घायल। झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती। मधुबनी की बेनीपट्टी में खेत से युवक का मिला शव को कब्जे में लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी। गया के डोभी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बिजली के पोल में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना गया रेलखंड में छुटकी मसौढ़ी हॉल्ट पर हादसा। ट्रेन से कटकर लड़के की मौत। पटना के कदम कुआं के अमरुद्धि गली में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में एक की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक और युवती की घटनास्थल पर ही मौत। भभुआ स्टेशन के पास कोयला लोड मालगाड़ी की बोगी में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुमला के सिसई में ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुमका के हंसटिया में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बोकारो के माराफारी में ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत। गिरिडीह के डुम्बे में ट्रक और टैंक लॉरी के बीच टक्कर। एक ड्राइवर की हादसे में मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के सौंदा बस्ती में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार घायल। सिमडेगा के बुलवा में 2 लड़कों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 5 नए जजों को दिलाई शपथ। राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर लगाई थी मुहर। जामताड़ा में शादी से पहले युवक और युवतियों को दिया गया कपड़ा। 10 फरवरी को होगा सामूहिक शादी समारोह। रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान में बदलाव। लोगों को ठंड से मिलेगी राहत। जमुई सदर अस्पताल का एआरटी केंद्र में 4 महीने से डॉक्टर नहीं। एड्स और एचआईवी मरीजों को इलाज और सलाह के लिए खुला था केंद्र। शरद यादव का अस्थि कलश पहुंचा मधेपुरा। बीएन मंडल स्टेडियम में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शरद यादव के बेटे रहे मौजूद। दानापुर डीआरएम पहुंचे क्यूल स्टेशन। रेलवे पुल का लिया जायजा। रेलवे के कई अधिकारी भी रहे साथ।
बाढ़ के मुलदियार टोली में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ। 1501 कन्याओं ने कलश यात्रा में लिया भाग। या में एक बार फिर दिया जाएगा विश्व शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का पैगाम। 16 मार्च से होगा विश्व शांति मार्च कार्यक्रम। लखीसराय के रामचंद्रपुर गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। 9 दिनों तक चलेगा सीताराम हनुमान महायज्ञ। समाधान यात्रा के तहत 11 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार आएंगे औरंगाबाद। कंचनपुर में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। आगमन को लेकर की जा रही तैयारी। सालों से बदहाल भागलपुर का एनएच-80 के चौड़ीकरण का काम शुरू। भागलपुर से कहलगांव तक एनएच-80 का किया जा रहा चौड़ीकरण। शेखपुरा के मेहसार गांव में मंगलवार को आएंगे सीएम। समाधान यात्रा के तहत विकास कार्यों का लेंगे जायजा। पलामू के रामगढ़ और चैनपुर प्रखंड के आदिम जनजाति परिवार सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर रहे आंदोलन। कई योजनाओं से वंचित हैं आदिम जनजाति के लोग। रामगढ़ के पुलपुलिया गांव में जल मीनार खराब होने से 250 मल्लाह परिवारों के सामने पेयजल संकट। लोग सतगढ़िया नाले का प्रदूषित और गंदा पानी पीने को मजबूर। सिमडेगा के रामरेखा धाम में लोहियाना हुआ माहौल। भगवान के विग्रहों के दर्शन करते हुए दधी भंजन की निभाई गई परंपरा। गुलाल खेलते हुए होली की हुई शुरुआत। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में खिलाड़ियों की लगी बोली। ऑक्शन में 128 खिलाड़ी हुए शामिल। झारखंड में खिलाड़ियों का बढ़ा डाइट बजट। पौष्टिक भोजन के लिए अब 175 रुपए की जगह मिलेंगे 350 रुपए। न्यूज 18 की खबर के बाद खुली खेल विभाग की नींव। लौनगरी में 3 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी जमशेदजी टाटा की जयंती। जुबली पार्क के सौंदर्यीकरण का काम जारी। 2 साल बाद खास आयोजन में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना। वैशाली के देसरी में प्रेमी और प्रेमिका की कराई गई शादी। प्रेमिका के प्रेग्नेंट होने पर प्रेमी शादी से कर रहा था इनकार। 4 साल से चल रहा था दोनों के बीच प्रेम प्रसंग। औरंगाबाद में खाना खाने के बाद कई मजदूरों की बिगड़ी तबीयत। सभी मजदूरों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के गरहराक्यूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय जर्जर। छात्र जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर। हादसे की रहती है आशंका। शेखपुरा के रीमी गांव में वॉलीबॉल मैच का आयोजन। डीएम ने कार्यक्रम का लिया उद्घाटन। शेखपुरा के कुसुम्भा रेलवे क्रॉसिंग संघर्ष समिति ने दिया धरना। क्रॉसिंग बंद होने से कई गांवों के लोग परेशान। मसौढ़ी के डाक बंगला में हजारों लीटर पानी रोज हो रहा बर्बाद। नल जल योजना के तहत लगा पाइप फटा। गोपालगंज में अचानक मौसम का बदला मिजाज। पूरा शहर घने कुहासे की चपेट में। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। गिरिडीह में माइका खनन को वैध घोषित करने की मांग। माफिया और बिचौलियों के शोषण से मिलेगी मुक्ति। माइका मजदूरों के लिए सुधरेंगे आर्थिक हालात। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला। रेल पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। सीतामढ़ी के लखनदेई नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीएम ने नगर निगम को जांच करने का दिया निर्देश। भागलपुर के लोधीपुर में उत्पाद विभाग ने चलाया जांच अभियान। कई गाड़ियों की गई जांच। सीतामढ़ी के परिहार में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। बक्सर पुलिस ने चोरी गई कई मोबाइल को किया बरामद। खोजकर मोबाइल मालिक को दिया गया। पटना के करगिल चौक पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। बिहार सरकार से लगाई मदद की गुहार। जमुई के अचहरी गांव में निकाली गई कलश यात्रा। कई महिलाओं ने लिया हिस्सा। सासाराम के समरनाले पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदर्शन। एक बैंक से भुगतान की मांग। बेतिया के हरिनगर में लगाया गया ग्राम पंचायत जमीन संबंधी समेत कई मामलों का किया गया निपटारा। बोकारो में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सिमडेगा में रोजगार मेले का आयोजन। जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया मेला। 22 कंपनी रोजगार मेले में शामिल। देवघर के मगडीहा गांव में रचा गया इतिहास। पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण करने वाले देश का पहला गांव बना। झारखंड में पिछले 3 साल से हेमंत सोरेन है सीएम। लेकिन सालदही मिडिल स्कूल में सीएम के रूप में रघुवर दास का लिखा हुआ है नाम। मधुबनी के सकरी पहुंचा शरद यादव का अस्थि कलश यात्रा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया दर्शन। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में सैकड़ों कटाव पीड़ित आज भी प्रशासन से पुनर्वास और मुआवजे की जो रहे हैं बाट। सीएम के समाधान यात्रा से लोगों को है उम्मीद। 10 फरवरी को आएंगे सीएम। सुपौल के ठूठी गांव के पास साइफन टूटा।
नहर का पानी सरब नदी में कर रहा प्रवेश। मुजफ्फर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल के साथ कारतूस बरामद। कई मामलों के हैं सभी आरोपी। मुंगेर के अंबेडकर चौक के पास से 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी किया जब्त। कटिहार के पूठिया में धारदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हत्या। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल के कलेर से पुलिस ने बोलेरो से भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। बोलेरो पर लूट था 31 कार्टन शराब। पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के कोइलवर के पास गेहूं के खेत से शख्स के शव को किया बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सीवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम अलर्ट। टीम शराब को लेकर कर रही है जांच।